स्वतंत्रता पश्चात भारत में नियोजन की संकल्पनाएं। भारत में नियोजित ढंग से आर्थिक विकास करने की नीति के तहत आजादी के पश्चात तथा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ होने से पूर्व दो प्रमुख संकल्पनाएं प्रस्तुत की गईं, जो इस प्रकार हैं। एक, सर्वोदय योजना, सर्वोदय प्लान, 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा। 2, कोलंबो योजना, कोलंबो प्लान, 1950 में राष्ट्रमंडल की राष्ट्रीय सरकारों के माध्यम से गठित सलाहकार समिति द्वारा। अब हम इन संकल्पनाओं का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे और उस क्रम में सर्वप्रथम है एक, सर्वोदय योजना, सर्वोदय प्लान। 30 जनवरी 1950 को जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना, सर्वोदय प्लान प्रतिपादित किया। इस योजना का उद्देश्य अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। इसमें आम जनता को केंद्र बनाकर सर्वोदय की संकल्पना की गई थी। गांधीवादी विचारों से प्रेरित इस योजना की आधिकारिक घोषणा यद्यपि कभी नहीं की गई, किंतु इसकी वैचारिक झलक प्रत्येक योजना में मिलती है। 2, कोलंबो योजना, कोलंबो प्लान। इस योजना का निर्माण 1950 में किया गया। नियोजन संबंधी निकाय। इसके तहत योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्ययन करेंगे। 1, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की अनुशंसा तथा 1949 में गठित राजकोषीय आयोग के सुझाव के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को संविधानेतर निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग गैर संवैधानिक सलाहकारी एवं परामर्शदात्री निकाय है। योजना आयोग का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का गठन एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त सचिव, उप वित्त सचिव तथा 3 पूर्णकालिक एवं 3 अंशकालिक सदस्यों द्वारा होता है। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एवं 1967 में उपाध्यक्ष का पद जुड़ने पर प्रथम उपाध्यक्ष श्री गुलजारी लाल नंदा बने। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कोई निर्धारित कार्यकाल एवं योग्यता नहीं होती है। वित्त मंत्रालय का सचिव योजना आयोग का पदेन सचिव होता है तथा एक अन्य सचिव कागजातों के रखरखाव हेतु नियुक्त किया जाता है। आयोग के ढांचे में 5 वर्षों हेतु 3 पूर्णकालिक एवं 3 अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। सरकार आवश्यकता अनुसार योजना आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है। योजना आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग के कार्यों का निर्धारण उसी सरकारी आदेश द्वारा किया गया है, जिस आदेश के आधार पर 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। 1, देश के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का आंकलन करना। 2, संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु योजना का निर्माण करना। 3, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न चरणों का निर्धारण करना तथा उसके लिए संसाधनों का नियमन करना। 4, देश के आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं, समस्याओं की ओर संकेत करते हुए योजनाओं की सफलता के लिए परिस्थितियों का सृजन करना। 5,
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तंत्र का स्वरूप निर्धारित करना। 6. समय समय पर योजनाओं की सफलता का चरणवार मूल्यांकन करना। 7. राज्यों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए एवं आयोग के कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए परामर्श देना। 10वीं योजना 2002 से 2007 की शुरुआत में सरकार ने योजना आयोग को 2 और कार्य सौंपे। वे 2 कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी की सहायता से आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना। सेकंड, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति का निरीक्षण करना।